students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you question number 9 of exercise 5 chapter 5 accountancy part 1. अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 किया है. होप आपने अच्छे से सारे सम्स किए हैं. कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 9. Ashita and Ahana are partners in a firm. The balance sheet of the firm as on 31/3/17 was as under. अब देखो बैलेंस शीट हमको यहाँ पे मिली हुई है. पहले हम लाइबिलिटीज साइड पा लेते हैं. लाइबिलिटीज में जैसे आ रहा है कैपिटल अकाउंट जिसमें आशिता और आहाना की कैपिटल मिली हुई है. वर्कमैन कंपटीशन फंड मिला हुआ है, ये रिजर्व है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इनकम फ्लक्चुएशन फंड ये भी रिजर्व है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. प्रोविडेंट फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सिर्फ न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे. सेम बेडअप रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर ये भी सिर्फ जो है न्यू बैलेंस शीट में लिखना है. गुडविल ये रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड शेयर में. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, कैश, एडवर्टाइजमेंट, कंपनी एक्सपेंडिचर ये खर्चा है तो ये ओल्ड पार्टनर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अच्छा, रिटर्न ऑफ करेंगे मतलब कि, और ये भी रिटर्न ऑफ करेंगे. अब देखो बैलेंस शीट लिखी पूरी. अब जो पॉइंट्स लिखी हुई हैं, जो कंडीशंस हैं वो पढ़ेंगे. दे एडमिटेड सोनू एज ए न्यू पार्टनर एज ऑन 1/4/17 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. अब सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल, मतलब यहाँ पे सोनू जो है फीमेल है. फिर एंड 7200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, तो वो कैपिटल और गुडविल लाएगी. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दिया हुआ यहाँ पे 4:3:3. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹40,000. आगे है दी क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपटीशन इज एक्सेप्टेड एट 3200. अब जितना भी हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है रिजर्व, उसमें से हम ये माइनस करेंगे. जितने फिर पैसे बचेंगे रिजर्व में से बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आगे दिया हुआ है हमें आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹19,200. इन्वेस्टमेंट हमें असेट साइड 22,000 दी हुई है. आहना ने इसे 800 कम में लिया है तो 800 का लॉस हुआ तो लॉस हम जैसे सामने देखेंगे रिजर्व में से हम माइनस करेंगे. जो हमें लाइबिलिटी साइड मिला हुआ है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसमें से माइनस करेंगे. अब आगे है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2400 इज नॉट रिकॉर्डेड. इंटरेस्ट जो है 2400 मिलना बाकी है तो ये असेट है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी. आगे है एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑफ ₹2,000 विच वाज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स इज नॉट रिकॉर्डेड. मतलब क्रेडिटर ने बिल्स पेबल जो है साइन किया है, क्रेडिटर के लिए हमने किया है साइन. बिल्स पेबल 2,000 रुपीज़ था पर हमने लिखा नहीं है तो मतलब क्रेडिटर्स में से 2,000 माइनस और जो बिल्स पेबल है उसमें 2,000 ऐड करेंगे. फिर है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस दैन इट्स मार्केट वैल्यू. तो जितने भी हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 80% पे. ठीक है, तो हमें 100% पे निकालनी है तो वो निकालेंगे कैलकुलेशन करके. आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4,800 फॉर नेक्स्ट ईयर. अब नेक्स्ट ईयर है मतलब ये हमारी असेट है तो हम क्या करेंगे, हम ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे इसे एंट्री और है तो बैलेंस शीट में लिखेंगे. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. तो चलो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, अकाउंट बनेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, कैश या बैंक जो भी बनता मतलब जो हमें नाम दिया हुआ होगा वही बनाएंगे और बैलेंस शीट. ठीक है, तो चलो पहले कैलकुलेशन आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी देन हम अकाउंट्स करेंगे. पहले कैलकुलेशन करते हैं. 17/5 रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो है 1:1. न्यू रेशो क्या है 4:3:3. अब 17/5 बाय पार्टनर्स, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कितनी बार किया है हमने अब तो आपको याद हो गया होगा. आशिता था ओल्ड रेशो क्या आया था 1:1 है मतलब 1/2 माइनस 4/4 और टोटल 10. तो जब हम एलसीएम करेंगे तो 10 कॉमन निकालेंगे. 2 और 10 में से 10 कॉमन निकला, फिर 2 की टेबल में 10, 5 टाइम उस 5 तो ऊपर वाले 5 से तो 5 बन जाए 5, 10 की टेबल में 10 1 टाइम. फिर क्या करेंगे
4 से मल्टीप्लाई, तो 5 - 4 1 1/10। अब आहाना था 1/2 - 3/10, 10 कॉमन, 2 की टेबल में 10, 5 टाइम 5 1 जा 5, माइनस 10 की टेबल में 10, 1 टाइम 1 3 जा 3, तो आंसर है 2/10। अब sacrificing रेशियो ऑफ आशिता एंड आहाना 1/10 रेशियो 2/10 ऊपर निकाला ना, 10 टाइम बेस सेम है तो 1:2 बोलेंगे। अब शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सोनू, अब सोनू जितने भी पैसे लाई है तो बराबर लाई है जिन्हें वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो कंडीशंस है ना उसमें मिली हुई है गुडविल की वैल्यू 40,000, आप पढ़ लो भले बुक में से। फिर सोनू का रेशो क्या है, ये रहा 3 है ना, तो 3/10 से मल्टीप्लाई किया तो पता चला सोनू तो लाने थे 12,000, वो कितने लाई है, वो लाई है 7,200, कम लाई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो जितने पैसे कम लाई है ना वो सिर्फ कैपिटल में से लेंगे, क्योंकि वो कैपिटल के अलग पैसे लाई है और गुडविल की अलग लाई है। ये पॉइंट समझ में आई है आपको। अब देखो हम रफली जनरल एंट्रीज बना रहे हैं, क्योंकि हमें जब एडजस्टमेंट करनी होगी तो बिना जनरल एंट्रीज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे रफली बनाई है। पहली एंट्री बनी थी कैश अकाउंट, सोनू कितने लाई है 7,200, किससे लिए लाई है, गुडविल की अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर अब वो गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना दोनों पार्टनर से बीच में, कौन से रेशो में, sacrificing रेशो में 2:1, नहीं 1:2 है, तो चेक करते हैं, देखो 1:2 है, मतलब क्या करेंगे 7,200 मल्टीप्लाई 1/3, 7,200 मल्टीप्लाई 2/3। फिर थर्ड एंट्री, अब देखो सोनू तो 12,000 लाने थे, वो लाइए 7,200, तो बाकी के जो डिफरेंस बचे था 4,800 वो सी कैपिटल में से लेंगे, सोनू कैपिटल टू आशितास और आहानास। 4,800 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो 1,600 आएंगे आशिता के, 4,800 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो आहाना के पैसे आएंगे। अब हो गई, अब मार्केट वैल्यू निकालेंगे ना बिल्डिंग की, क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू जो है वो 20% लेस है मार्केट वैल्यू से। सपोज मार्केट वैल्यू 100 है, तो क्या बोला है, बुक वैल्यू 20% कम है, मतलब बुक वैल्यू कितनी है 80। अगर 80 जो बुक वैल्यू है उसके सामने मार्केट वैल्यू 100 है, तो 40,000 अगर बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ये कंडीशन बनाई। अब देखो क्या करेंगे, ये 80 जो है नीचे डिवाइड में जाएगा, हमेशा से करते हैं फर्स्ट वाला टर्म नीचे, सेकंड वाला टर्म ऊपर, थर्ड वाला टर्म भी ऊपर, जिससे हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा। अब आप खुद ही कैलकुलेशन करके बताओ, तो आपको मिलेगा ₹50,000। इतना पॉइंट समझ में आया और ये भी एंट्री समझ में आई अच्छे से। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पहले इतना बनाना है, फिर पार्टनर कैपिटल आप 3/4 बना दो, ठीक है। देखो इतना कैश अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट 3/4। अब देखो क्या करेंगे, मैं आपको कंडीशंस जो मिली हुई है ना वो आपको बोलती जा रही हूँ, पढ़ो। पहली कंडीशन क्या है, पढ़ो। पहली कंडीशन है सोनू कैपिटल और गुडविल के पैसे लाई है। अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस BD। पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आपको मिली हुई है ओल्ड बैलेंस शीट में, ठीक है। रुको वो भी दिखा देती हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। फिर जो न्यू पार्टनर सोनू लाई है, सोनू कैपिटल अकाउंट। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमने जनरल एंट्री बनाई है ना सोनू कैपिटल अकाउंट वाली, वैसे बनाएंगे। 4,800 लाई है, 1,600 किसको दिए हैं, आशिता और आहाना, तो बस वैसे ही बनानी है 1,600 और 3,200। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट कितनी लाई है, ये रही एंट्री, ये भी यहाँ से ही हम लिखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू आशिता और आहाना, यहाँ से इतना 2,400 और 4,800 लिखी अमाउंट। अब क्या करो, अब लिखो वर्कमैन कंपटीशन अकाउंट, मैंने तो 800 और 800 क्यों लिखे। रिजर्व में देखते हैं चलो कितनी अमाउंट है, रिजर्व में है वर्कमैन कंपटीशन रिजर्व है 4,800 और 3,200 का तो खर्चा आया है सामने, ये रहा क्लेम आया, तो माइनस करो 4,800 में से 3,200, जितना आए उसे इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। और मैंने इक्वल रेशो में क्यों बोला, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका जो ओल्ड रेशो है हमने 1:1 लिया है, क्योंकि नहीं मिला हुआ था। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है देखो कितना है 1,600, बट जो असेट लेती रही है आना वो 800 रुपये के नुकसान पे लेती रही है, तो हम वो 800 रुपये किसमें से जो है वसूल करेंगे, यहाँ से।
ठीक है। तो 1600 में से 800 जाएंगे तो 800 बचे हुए 800 को हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 400 400। ये तो रिवोल्यूशन है तो हम चीज़ें बाद में बताते हो। अब ये देखो आशिता और आहाना। अब देखो आहानास और आशिदास ये जो अमाउंट है ये हमने यहाँ से लिए, जो थर्ड नंबर एंट्री है ना सोनू कैपिटल टू आशिदा और आहाना, ये हमने यहाँ से किए थे। तो सोनू डेबिट में आया है और आशिदा और आहाना, तो नाम इन दोनों का आया था, अमाउंट यहाँ पे आया। देखो यहाँ से बनाइए आशिदा 1600, आहाना 3200 और गुडविल अमाउंट ध्यान से लिखना सोनू में आया था। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया था, क्रेडिट साइड नाम सोनू का, अमाउंट इन दोनों में सेम एंट्री इस साइड आया थी, नाम आशिदा आहाना और अमाउंट इसमें। ये पहली बार समझ रहे हो, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। अब देखो अब 1600 सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है आहाना 19,200 में लेके गई ना, तो वो भी ऐसे आया था। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गई तो वो क्रेडिट में और डेबिट में आहाना। फिर आएगा गुडविल था, गुडविल देखो हमने रिटर्न ऑफ की है, एडवर्टाइजमेंट कंपेन और P&L, ये तीनों रिटर्न ऑफ किया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये रहा गुडविल 8400 है, सो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट कंपेन तो भी रिटर्न ऑफ करेंगे इन सबको, और इसको भी और इसको भी। देखो सबको मैंने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिटर्न ऑफ किया है। आया समझ में? अब देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाओ। रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो हमने क्या किया है, हमने क्रेडिट साइड पहले आएंगे, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट का लिखा है। देखो मैंने कहाँ से लिखा है, अब पहले ऊपर से मैच करते हैं। फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, क्लेम का हो गया, आहाना का हो गया। अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट बाकी है 2400। अगर कुछ बाकी होता है मिल रहा तो वो असेट होती है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 क्रेडिट साइड। और हाँ दूसरी एंट्री जो है हम करेंगे बैलेंस शीट जो न्यू बनाएंगे उसमें असेट साइड, वो आपको बाद में दिखा दी मैं। और अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू कितनी आई, न्यू वैल्यू देखो आई है 50,000, राइट 50,000 आई है, और पहले वाली वैल्यू है 40,000, तो डिफरेंस 10,000 बढ़े तो लिखेंगे। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने शॉर्ट में लिखा है L&B, आप पूरा लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी मैंने एडजस्टमेंट से लिया है, ये हो गया। हाँ ये रहा 4800। ठीक है, ये बुक वैल्यू वाली पॉइंट हो गई। बाकी ये रहा, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, और ये सब हो गया। एक ही पॉइंट बची है वो दिखाती हूँ। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देखो लास्ट वाली पॉइंट है ना, यहाँ से ली जाए। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 4800। सब हो गए पॉइंट्स। क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट साइड कुछ आया नहीं है, जितना टोटल आया है 17,200, ये डिस्ट्रीब्यूट करो कौन से रेशियो में, 1:1 में। हमेशा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस आता है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ओल्ड पार्टनर से बीच में ओल्ड रेशियो में करना है। आया समझ में? कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब देखो ये जो बैलेंस है डेबिट साइड आया है, कैपिटल अकाउंट में लेते जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आया था बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, तो सेम ही अमाउंट है 8600, यहाँ पे लिख देंगे 8600। अब देखो क्या करेंगे, अब आप क्या करो, पहले आश्रिता का क्रेडिट टोटल करो, फिर डेबिट माइनस और जो टोटल है लिखो बैलेंस CD। आहाना का भी ऐसे ही टोटल करो, जो टोटल आता है उसमें से डेबिट का माइनस करो, बाकी निकालो CD। और जो सोनू है उसका तो आया था ही सेम, क्रेडिट टोटल करे, डेबिट माइनस करो। ठीक है, ये काम करने के बाद जो निकलता है बैलेंस CD, वो हमें बैलेंस शीट में काम आएगा। ये अमाउंट्स देख लेना कि आपकी भी वही आए। ठीक है, अब आ जाओ कैश अकाउंट में। कैश का बैलेंस भी ओल्ड बैलेंस शीट में देखो इतनी मिली हुई है, चलो देखते हैं साथ में कैश। ठीक है, फिर सोनू लाई है कैपिटल के पैसे और गुडविल के पैसे, वो भी लिख दो। क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं आया है, राइट। अदर पार्टनर कुछ कैपिटल लेते जाते हैं ना, न्यू पार्टनर में से या कुछ गुडविल के पैसे दर पे, तो यहाँ पे आती है, वो आगे वाले सम्स में आपको दिखी थी। क्रेडिट का टोटल हो गया, बस सीधा बैलेंस शीट निकला, ये भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, राइट।
आ जाओ अभी बैलेंस शीट करते हैं, लास्ट ही है, बहुत बड़ा सम हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, राइट। अब चलो थोड़ा आगे करती हूँ, अब अच्छे से समझो। बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/17 आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनू। अब क्या करेंगे, पहले देखो कैपिटल जो है न्यू पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप अकाउंट था बैलेंस शीट है ना, ये वही मैंने कॉपी किया है। फिर पीएफ ओल्ड बैलेंस शीट में से ही लेता है, आप भी वहाँ से लिख दो। बीडीआर वहीं से ही है। क्रेडिटर्स, अब देखो क्रेडिटर्स हमें नहीं एडजस्टमेंट मिली हुई थी, रुको बुक में दिखाती हूँ। ये देखो 7 नंबर पॉइंट है कि एक्सेप्ट किए 2000 की बिल्स पेबल पर लिखना बोल रहे हैं, नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट है 12,000 है, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो बचा 10,000। फिर अब क्या करेंगे, बिल्स पेबल तो बढ़ाएंगे, 6,000 है तो उसे हम क्या करेंगे 2,000 करके बढ़ाएंगे 8,000, क्योंकि बिल्स पेबल में लिखना बोल रहे थे ऐड करना और उसमें से सब्सट्रैक्ट करना बोल रहे थे, वो काम हो गया। अब लास्ट ये जो वर्कमैन कंपटीशन हमें नहीं एडजस्टमेंट मिला हुआ है, जितना भी मिला हो ना एडजस्टमेंट में उससे 2 इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट हो गया माइनस वाला, ये सेकंड इफेक्ट पूरा वही कॉपी करना है। अब आ जाओ एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग जो न्यू वैल्यू है वही लिखना, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, कैश जो न्यू बैलेंस निकाला है हमने, कहाँ पहुँचे, हाँ। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको बताया ना, ये तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था क्रेडिट में, और एक यहाँ पे आया था। फिर दूसरा हम जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो एक वहाँ पे लेते था रिवैल्यूएशन में, एक यहाँ पे लेते, हो गया पूरा सब। ले तो ऊपर से लेते नीचे तक देखो, हो गई एक पॉइंट अच्छे से। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखो, टोटल देखो इतना आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, होप आपको अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। अगर आप चाहते हो इस सम की मैं PDF डालूँ जिसमें आपको सम्स के पिक्स मिले PDF फॉर्म में, तो आपको इस वीडियो को मिनिमम आपकी हेल्प से 10 लाइक्स मुझे लेके देने पड़ेंगे। अगर 10 लाइक्स आएंगे और आपकी रिक्वेस्ट आएगी कि प्लीज़ इसी PDF डालो इस क्वेश्चन की आंसर की, तो मैं आंसर की पूरी पिक्चर से फॉर्म में जो है PDF डालूंगी, पर 10 लाइक्स आपको मुझे लाते देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे क्लास 12 GSCB की जो भी न्यू वीडियो आएगी आप तक सबसे पहले पूछेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।